राजनीति के बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी छाए चंपई सोरेन। केबीसी में पूछा गया ये सवाल। राजनीतिक गलियारे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार ये चर्चा किसी सियासी वजहों से नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में है। दरअसल सोनी टीवी का मशहूर कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में उनके बारे में एक सवाल पूछा गया था कि बिहार के रहने वाले निशा राज से ये सवाल पूछा गया था, जिसका उन्होंने सही जवाब देते हुए 20,000 रुपये जीत लिए। 23 अगस्त को बिहार के पटना की रहने वाली सदी के महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा संचालित कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर बैठी थी, जहां अमिताभ बच्चन ने उनसे झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन के बारे में सवाल पूछा। इस दिग्गज अभिनेता का प्रश्न था कि फरवरी 2024 में चंपई सोरेन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पूजा दिवाली से पहले पारा शिक्षकों को मिलेगी खुशखबरी। हेमंत सोरेन सरकार 2,000 रुपये मानदेय बढ़ाने को तैयार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य सहायक अध्यापक के मानदेय 2,000 रुपये की बढ़ोतरी को तैयार है। वहीं शिक्षक वेतन मान के समतुल्य मानदेय की मांग कर रहे हैं। शिक्षक 2,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी पर मानने को तैयार नहीं है। पारा शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ झारखंड एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई। शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय के लिए 10,000 बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। शिक्षा मंत्री मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रतिनिधि मंडल को दिया, पर पारा शिक्षक तैयार नहीं हुए। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को फिर वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। जमशेदपुर में कल्पना सोरेन के सामने हेमंत सोरेन ने कान पकड़कर किनसे माफी मांगी, जाने पूरा मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को लोहनगरी जमशेदपुर गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व सांसद सुनील महतो और सुमन महतो की बेटी की शोक सभा में शामिल होने के बाद परिसदन के बाहर अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के सामने महिलाओं से कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के महिला नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने का कई बार प्रयास किया। बार बार उन्हें सुरक्षा कारणों से मुख्यमंत्री से मिलने से रोक दिया गया। सबसे पहले महिला नेताओं ने सोनारी आदर्श नगर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने का प्रयास किया, उन्हें सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया। इसके बाद ये महिला नेता जमशेदपुर परिसदन में पहुंची। यहाँ जब उन्होंने सीएम से मिलने की कोशिश की तो एक बार फिर उनको निराशा हाथ लगी। सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया। इससे झामुमो की महिला नेता नाराज हो गई। वह समूह में आई थी। सीएम से मिलने से रोके जाने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, जमकर हंगामा शुरू किया। एमएमसीएच पलामू में नर्स से दुर्व्यवहार मामला, जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। निकाले गए आउटसोर्स कर्मी, कहा था हाथ मड़ोरे हैं, रेप नहीं किया। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला नर्स से दुर्व्यवहार करने वाले 3 कर्मियों को काम से हटा दिया गया है। थाना को तीनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अस्पताल प्रबंधन ने रिपोर्ट भेज दिया है। महिला नर्स के साथ दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। जाँच टीम को शनिवार को 3 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। जाँच में आउटसोर्स कंपनी बालाजी के 3 सुपरवाइजर नवीन सिंह, आशुतोष सिंह और प्रेमनाथ दुबे को महिला नर्स के साथ दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का दोषी पाया गया। एमएमसीएच की ओटी में कार्यरत महिला नर्स के साथ बालाजी कंपनी के सुपरवाइजर नवीन ने दुर्व्यवहार किया था। जामताड़ा में दिन दहाड़े लूट, पुलिस की वर्दी में घर घुसे अपराधी 3 लाख के जेवर और 50,000 रुपये लूटकर हुए फरार। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिर्गा गांव में एक व्यापारी के घर पुलिस के वेश में पहुंचे करीब 10 की संख्या में नकाबपोश सशस्त्र लुटेरों ने करीब 3 लाख रुपए के गहने और 50,000 रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। व्यापारी शिबू मंडल ने बताया कि देर रात पुलिस की वर्दी में सफेद रंग की बोलेरो वाहन पर सवार होकर आए लुटेरों ने पहले दुकान का रुख किया। उनके हाथ में राइफल और पिस्टल भी थे। मेरे लड़के के बारे में कहा कि वो साइबर क्राइम में लिप्त है, उसके खिलाफ नोटिस है। हम लोग बाहर के पुलिस वाले हैं, घर ले चलो, छानबीन करनी है। पुलिस समझकर घर लेकर आए तो उन लोगों ने पैसे की डिमांड की। पैसा नहीं देने पर धमकी
दी कि जान से मार देंगे। इस डर से घर के सभी लोगों को एक जगह जमा किया और घर की तलाशी के दौरान रुपये और नकदी की लूट की, जिसके बाद फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। एक साथ जली दो भाइयों की चिता, छोटे भाई की पैर फिसलकर गिरने से हुई मौत, गम में बड़े भाई की भी गई जान। चौपारण प्रखंड मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर भगहर पंचायत के ढाढर नदी पार झारखंड बिहार के सीमा पर बसा ग्राम अंबातरी में दो सगे भाई की मौत एक ही दिन हो गई, जिसकी खबर ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। बताया जाता है कि बड़े भाई वासुदेव यादव पिता स्वर्गीय अमृत यादव को सांस लेने में दिक्कत के बाद रांची में इलाज के लिए लाया गया था। वे वहीं से घर लौटे थे और बेड रेस्ट पर थे। शुक्रवार की रात बारिश हो रही थी। छोटा परमेश्वर यादव सोने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया, इससे वे गिर पड़े। परमेश्वर की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। मौत की सूचना बेड रेस्ट कर रहे वासुदेव यादव को मिलने पर वे कुछ बोलना और जोर लगाकर उठना चाहा तो उनकी सांस रुक गई। दोनों सगे भाई की मौत से क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। जामताड़ा में एनसीबी की छापेमारी, 1020 किलो गांजा सहित पिस्टल व कैश बरामद। इंटरनेशनल ड्रग माफिया से जुड़े तार। असम के गुवाहाटी में 16 मार्च 2024 को एनसीबी की टीम ने एक गाड़ी पर लोड 1020 किलो गांजे की बड़ी खेप के साथ ड्राइवर को दबोचा था। एनसीबी की पड़ताल में पता चला कि इस गांजे की खेप को मंगाने वाले तस्करों में जामताड़ा के नाला स्थित गांव सूर्या पानी का रहने वाला काली पदो भंडारी शामिल है। शुक्रवार को जामताड़ा व नाला पुलिस के साथ संयुक्त रूप छापेमारी के दौरान आरोपित के घर से तलाशी की गई। मौके से एनसीबी की टीम ने 12,80,000 रुपये कैश व एक 7.65 mm की पिस्टल, एक 5.5 mm की एयर गन और 9 जिंदा कारतूस बरामद की है। इस दौरान आरोपित अपने घर से फरार था। जामताड़ा पुलिस व एनसीबी की टीम काली पदों की गिरफ्तारी को लगातार छापेमारी कर रही है। गिरिडीह के लोगों को भारतीय रेल की सौगात, पारसनाथ में रुकेगी वंदे भारत ट्रेन। गिरिडीह जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जोनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में एक पारसनाथ में अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकेगी। जी हां, रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब पारसनाथ स्टेशन पर भी रुकेगी। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के आग्रह पर रेल मंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पत्र लिखकर आग्रह किया था कि रांची वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पारसनाथ स्टेशन पर भी दिया जाए। झारखंड में इन जिलों में रविवार को भारी बारिश के आसार, वज्रपात की भी संभावना, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में बीते कई दिनों से मॉनसून सक्रिय है। बीते 2 दिनों से रांची के भी कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। शुक्रवार शाम को राजधानी में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि रविवार को कोल्हान समेत संथाल परगना के भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो रविवार यानी 25 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गिरिडीह, देवघर, दुमका में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा गढ़वा, पलामू और लातेहार में भी जोरदार वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस साल राज्य में अच्छी बारिश हुई है, इसलिए सुखाड़ जैसे हालात नहीं हैं। रांची के जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई हुई? हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने जल स्रोतों के संरक्षण और हटिया, कांके व गेतलसूर डैम को अतिक्रमण मुक्त करने तथा साफ सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान जल स्रोतों की कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण नहीं होने के राज्य सरकार के जवाब पर कड़ी नाराजगी जताई। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि रांची के जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया के अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई हुई है। कांके, हटिया व गेतलसूर डैम में कैचमेंट एरिया का अतिक्रमण होने से डैम में जल संचय करने की क्षमता घट गई है। डैमों में पानी कम
स्टोर हो रहा है। डैम के एरिया में अतिक्रमण साफ देखा जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार डैमों में पानी की कमी का कारण अतिक्रमण को नहीं मान रही तथा कम वर्षा होने को कारण बताती है। झारखंड में 82% धान रोपाई का काम पूरा, इस बार राज्य सरकार नहीं कर सकेगी सूखे का दावा, जाने कारण। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने चालू खरीफ के मौसम में पूरे राज्य में 18 लाख हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य रखा था। इसकी तुलना में 14.57 लाख हेक्टेयर में धान लग गया है, जो कुल तय लक्ष्य का करीब 82% है। ऐसे में राज्य सरकार इस बार केंद्र सरकार के समक्ष रोपा के आधार पर पूरे राज्य के लिए सूखे का दावा नहीं कर सकेगी। बता दें कि सूखा के लिए भारत सरकार द्वारा तय मैनुअल में खरीफ में 75% से अधिक खेतों में धान लग जाने पर सूखे का दावा नहीं किया जा सकता है। रबी के लिए यही लक्ष्य 80% का रखा गया है। झारखंड सरकार ने किया आतंक का नंगा नाच, युवा आक्रोश रैली पर पुलिसिया कार्रवाई से नाराज भाजपा नेता। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली पर आंसू गैस के गोले दागे जाने और रबर बुलेट चलाए जाने से भारतीय जनता पार्टी के नेता गुस्से में हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड सरकार ने आतंक का नंगा नाच किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार अराजक और डरी हुई है। युवा न्याय मांगने सड़क पर उतरे थे। युवा क्या मांग रहे थे? यही कि तुमने 5 लाख रोजगार देने, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, उसका हिसाब दो। इस सरकार ने आंसू गैस के गोले दागे लाठीचार्ज किया युवाओं पर। यह लाठीचार्ज इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। वहां जांच के नाम पर रांची जाने से रोकने पर भाजपाइयों ने लगाया आरोप और मांझी में पुलिस से नोकझोंक। सांसद के पहुंचने पर हुए रवाना। भाजपा की रांची में आयोजित युवा आक्रोश रैली में धनबाद से जाने वाले वाहनों जगह जगह रोककर पुलिस ने जांच की। इसका भाजपा नेताओं ने विरोध किया। भाजपा नेताओं ने बताया कि देर रात से ही सभी थाना को अलर्ट कर दिया गया था। जो भी वाहन धनबाद से रांची के लिए जा रहे थे, उनकी थानावार चेकिंग की जा रही थी। अकारण ही वाहन के कागजात से लेकर फिटनेस तक देखा जा रहा था। इस वजह से कई कार्यकर्ता समय पर जन आक्रोश रैली में नहीं पहुंच सके। धनबाद थाना की पुलिस ने सुबह से ही रणधीर वर्मा चौक से लेकर विनोद बिहारी मोहतज चौक के पास से गुजरने वाले सभी वाहनों की जांच की। वाहनों को और मांझी के पास पुलिस ने रोक दिया तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। सांसद ढुल्लू महतो व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मजीत सिंह, युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष इंद्रजीत मंडल पहुंचने के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने दिया। धर्मजीत सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर फेल है। सरकार ने रैली को विफल करने का भरसक प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।